एक ऐसा जहाज जो रडार को भी छुपा के रखे, मिसाइल्स को भी छलावा दे और दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को नाकामी का सामना कराए। बताइए, आपने कभी सोचा था ऐसे किसी एयरक्राफ्ट के बारे में? यह है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे खतरनाक और सबसे साइलेंट वेपन। लेकिन एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, ये इतना एडवांस कैसे हो सकता है? इसमें ऐसी कौन सी हिडन टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जो अब तक दुनिया से अनजान है? अब हम खोलेंगे इस बॉम्बर की एक ऐसी कहानी जो हर सुपर पावर को छुपा रही है, और जानेंगे कैसे ये फ्लाइंग घोस्ट अपने दुश्मन के रडार से छुप के दुनिया को बदल सकता है। तो क्या ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास है, हमेशा अनबीटेबल रहेगा, या फिर कुछ और अपने रास्ते पर आ रहा है जो इसकी टेक्नोलॉजी को चैलेंज करेगा? चलिए इस मिस्टीरियस बॉम्बर के राज को हम एक एक करके खोलते हैं। ये वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो वो आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। ये बात है 1 मई 1960 की, जब पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA के एक टॉप सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था, और ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की रेस में लगे हुए थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है, जहां कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। US समझता था कि इतनी बुलंद ऊंचाई तक रशिया का कोई भी वेपन नहीं पहुंच सकता। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा, उनकी रडार्स ने फौरन इसे पकड़ लिया। पहले उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन इतनी ऊंचाई पर हिट करना वाकई उनके लिए मुश्किल था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, S-75 डिवीना मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये भी 80,000 फीट तक नहीं पहुंच सकता। पर जो हुआ वो अमेरिका के लिए एक झटका था। S-75 ने U-2 लॉकहीड को इंतहाई प्रिसीजन के साथ हिट किया। प्लेन सोवियत यूनियन के येकाटेरिनबर्ग शहर के ऊपर क्रैश हो गया और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने झूठ बोला कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर्ड पायलट और U-2 के सर्वेलेंस इक्विपमेंट को दुनिया के सामने पेश किया, तो अमेरिका की पूरी दुनिया में थू थू हो गई। इस घटना ने दोनों सुपर पावर्स को एक बड़ा सबक दिया। सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना शुरू किया, जबकि अमेरिका ने सोचा कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो रडार के सामने बिल्कुल इनविजिबल हो। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे, जो अपने दौर के शक्तिशाली बॉम्बर्स थे, लेकिन ये वाकया साबित कर गया कि रशियन टेरिटरी में घुसने से पहले ही इन्हें गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स का रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 1976 तक सोवियत यूनियन ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स डेवलप कर लिए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते थे, जिनमें S-300 जैसे सिस्टम्स शामिल थे। सोवियत एयर डिफेंस इतना शक्तिशाली हो गया कि अमेरिकन एयरफोर्स का एक जनरल ने कहा, सोवियत यूनियन में B-52 बॉम्बर भेजना मक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है। यही वो पल था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद था एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो दुश्मन के रडार्स को छोड़कर उनकी टेरिटरी में घुस सके, बॉम्ब्स गिराए और बिना पकड़े जाए वापस आ जाए। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था B-2 स्पिरिट बॉम्बर का, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया ने इसे पहली बार 1997 में देखा। B-2 की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इस एयरक्राफ्ट का हर कोना, हर एंगल इतनी परफेक्शन के साथ डिज़ाइन किया गया है कि रडार के सिग्नल्स इस पर पड़ते ही वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसमें ना फ्यूज लगे हैं ना टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में वर्टिकल टेल फिन होती है जो रडार में बड़ी आसानी से पकड़ी जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को रडार्स एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो आसमान के हर कोने को स्कैन करते हैं ताकि कोई भी चीज़ उनके रडार से ना बच सके। ये सिग्नल्स अक्सर प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार तक जाते हैं और इस तरह प्लेन की लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। खासकर टेल फिन रडार के लिए एक मिरर का काम करती है, जिसे छुपाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर का डिज़ाइन इस तरह का है कि रडार सिग्नल्स किसी भी एंगल से आए वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते।
इसका आइकॉनिक फ्लाइंग विंग डिजाइन जिसमें टेल नहीं है, सिग्नल्स को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके साथ ही B2 की बॉडी पर एक स्पेशल स्टेल्थ कोटिंग है जो रडार सिग्नल्स को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कोटिंग अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट है जिसकी डिटेल्स आज तक दुनिया से छुपी हुई है। इस कोटिंग की वजह से B2 का रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी रडार पर ये एक मक्खी जितना छोटा दिखता है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो B-52 बॉम्बर रडार पर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना बड़ा दिखता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और रफाले एक बड़े तकिए जितना। लेकिन B2 जो इन सबसे 10 गुना बड़ा है, रडार पर सिर्फ एक मक्खी जैसा नजर आता है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन है और इसकी शुरुआत B2 से ही हुई। B2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ रडार से बचने में ही नहीं बल्कि इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी छलावा दे सकता है। अक्सर एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम होते हैं जो जेट के इंजन से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करते हैं। इस हीट सिग्नेचर के बेस पर मिसाइल लॉक किए जाते हैं, लेकिन B2 के इंजन इसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेटेजिकली छुपाए गए हैं। इंजन में कंबस्शन के बाद जो गर्माइश निकलती है वो डायरेक्टली बाहर नहीं जाती, इसके बजाय वो ठंडी हवा के साथ मिक्स की जाती है जिससे B2 अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता। ये टेक्नोलॉजी B2 को दुनिया का सबसे लो हीट सिग्नेचर वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। मिसाल के तौर पर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन B2 जब तक 10 किलोमीटर के अंदर ना आए उसका पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं कि इंफ्रारेड रडार्स उसे पकड़ सके। B2 स्पिरिट बॉम्बर 15,000 मीटर या फिर हम कहें 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इतनी बुलंदी पर एटमॉस्फेयर पतला होता है जिससे ड्रैग कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस वजह से B2 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक फुल टैंक में आसानी से तय कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। B2 को असली स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM सिस्टम। ये हाई टेक सिस्टम पहले दुश्मन के रडार की फ्रीक्वेंसी को स्कैन करता है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर झूठे सिग्नल्स भेजता है। इससे रडार पर B2 की गलत लोकेशन दिखती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशंस पर B2 दिखाई देता है, जबकि वो असल में सिर्फ एक जगह होता है। ये सिस्टम रडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है और वापस भेज देता है, जिससे रडार को लगता है कि सिग्नल जेन्युइन है। सबसे कमाल की बात, ये ECM सिर्फ उसी रडार को टारगेट करता है जिसने B2 को डिटेक्ट किया, ताकि दुश्मन को लगे कि रडार में कोई ग्लिच है। अगर सारे रडार्स को गलत सिग्नल्स भेजे जाएं तो दुश्मन को शक हो सकता है। B2 की बॉडी में कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है जो इसे लाइट वेट और ड्यूरेबल बनाता है। इसे टुकड़ों में बनाया गया और फिर स्विस वॉच की तरह परफेक्शन के साथ जोड़ा गया। अब बात करते हैं इसके पेलोड की। ये 18,000 किलो का बारूद उठा सकता है, यानी 15 गाड़ियों के बराबर वजन। इसके इंटरनल बे में 80 JDAMS GPS गाइडेड बॉम्ब्स, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स या 16 AGM-158 JASSM स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स फिट किए जा सकते हैं। ये बॉम्ब्स इंटरनल बे में छुपाए जाते हैं और दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि स्टेल्थ कैपेबिलिटी फ्लाइट के दौरान बरकरार रहे। रेंज के मामले में ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है और अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग हो तो B2 दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान वॉर में B2 ने मिसूरी एयरफोर्स बेस से 9,500 किलोमीटर का सफर तय किया, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस आ गया। इस मिशन में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी और ये 45 घंटे तक लगातार उड़ता रहा बिना किसी रडार पर पकड़े जाए। 1999 के ऑपरेशन एलाइड फोर्स में सर्बिया, 2003 के ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 के ऑपरेशन ओडिसी डॉन में लीबिया। B2 हर जगह अपनी शक्ति दिखा चुका है। ये किसी भी मौसम या कंडीशन में फ्लाई कर सकता है। अगर GPS सैटेलाइट्स फेल भी हो जाएं तो ये अपने बैकअप सिस्टम्स के साथ स्टार्स को देखकर नेविगेशन करता है। इसके हाई टेक सोनर कैमराज इसे दुनिया का सबसे एडवांस ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं, जो टेरेन को खुद आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से फ्लाई करता है। क्योंकि ये एक जायंट फ्लाइंग विंग है और इसमें टेल रडर या एलिवेटर नहीं होते, इसकी स्टेबिलिटी पायलट के बस में नहीं होती। इसमें लगा दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम हर सेकंड इसके रोल और पिच को एडजस्ट करता है।
पायलट सिर्फ कमांड देता है और कंप्यूटर जहाज को टर्न करता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि B-2 को उड़ाना एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। लेकिन इतना एडवांस प्लेन सस्ता तो नहीं हो सकता। आज तक सिर्फ 21 B-2 बम्बर्स बनाए गए हैं और हर एक की कीमत $2 अरब है, यानी कई देशों की GDP से भी ज़्यादा। ये सारे जहाज सिर्फ अमेरिका के पास है और अमेरिका का इस टेक्नोलॉजी को बेचने का कोई प्लान नहीं है। फ्यूल कंजम्पशन भी इसकी एक अलग कहानी है। 1 घंटे में ये $2.5 लाख का फ्यूल पी जाता है, जबकि एक नॉर्मल कमर्शियल जेट सिर्फ $2,000 का फ्यूल खर्च करता है। मेंटेनेंस के मामले में B-2 कोई मामूली जहाज नहीं। हर फ्लाइट के बाद इसकी पूरी बॉडी को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग दोबारा लगाई जाती है। हर छोटे से छोटे डेंट या सुराख का चेकअप होता है, क्योंकि एक मक्खी जितना भी डेंट इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को खत्म कर सकता है। ये जहाज सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि B-2 जैसा कोई और जहाज आने वाले समय में बन सकता है, या अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी हमेशा नंबर 1 रहेगी? आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे भरपूर लाइक और शेयर करें और आपके प्यारे भरे कमेंट्स को तो हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।